ये दोनों आमने सामने मिले, ये लकड़ी बटोर रही है और एलिया ने कहा तेरे घर में क्या है? इस औरत ने कहा मेरे पास घर में कुछ नहीं है, कनस्तर में थोड़ा सा आटा रखा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल रखा है और हमने बस आखिरी रोटी बनाने जा रही हूं, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, खा के मर जाएंगे। घबराई हुई है। एलिया को देखा है, खुदा की बात भी याद है कि खुदावंद ने इसके पास एलिया को भेजना है। एलिया आ गया है, एलिया बात कर रहा है। सुनिएगा एलिया का ओपनिंग सेंटेंस क्या है। एलिया को जैसे ही देखती है और ये कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, तेल नहीं है, खाऊंगी मर जाऊंगी, बेटा भी आखिरी रोटी खाएगा मर जाएगा, कंफ्यूज है, परेशान है। एलिया से क्या कहता है? एलिया कहता है मत डर। एलिया कहता है मत डर। आज मैं भी आपको बताना मांगता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज के लिए चाहे अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ को बढ़ा रहे हैं, आप खुदा की सेवा करने के लिए अपने आप को बढ़ाना मांग रहे हैं और आपको कई बार लोग बोलेंगे तुम्हारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करोगे, पैसा नहीं रहेगा तो क्या करोगे, खुदावंद का कलाम बता रहा मत डर। खुदावंद का कलाम बता रहा मत डर। अगर तुम खुदा की सेवा में अपने आप को बढ़ाओगे, उसके राज के लिए अपने आप को बढ़ाओगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुदावंद हर एक चीज को पूरा करना जानता है। एलिया ने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, अर्थात जाके रोटी बना और जाके कुप्पी में से तेल निकाल, जाके आटा निकाल। सुनिएगा, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और बेटे के लिए बनाना। इस औरत ने इस बात को सुना, इस औरत ने इस बात को सुना। ये तो औरत कह रही थी मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, रोटी बनाऊंगी, खाऊंगी, मर जाऊंगी। और एलिया कह रहा है मत डर। और एलिया ने कहा, इस औरत ने सुन लिया। इस औरत ने क्या सुना? एलिया ने कहा है मत डर, पहले मेरे लिए रोटी बना, बाद में अपने लिए बनाना। पहले मेरे लिए रोटी बना, बाद में अपने लिए बनाना। इस औरत को समझ में आ गया, भाई एलिया कह रहा है पहले मेरे लिए रोटी बनाना, बाद में अपने लिए रोटी बनाना। इसका मतलब ये है, एलिया ये कह रहा है जब तू मुझे रोटी खिला देगी उसके बाद तेरे लिए मिरेकल आएगा। इसका मतलब ये, एलिया कह रही है पहले तू मुझे रोटी खिला दे, बाद में तेरे लिए मिरेकल आएगा। विश्वास का मतलब ही ये होता है, अपना पहले सब कुछ जाने दो और उसके बाद खुदावंद के हाथ में सब छोड़ दो और बोलो खुदावंद तू पूरा कर। आपको याद है अब्राहम के लिए खुदावंद ने क्या कहा था? अब्राहम मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध की और शहद की नदियां बह रही होंगी, मैं तुझे बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। तब खुदावंद ने अब्राहम से ये वाली बात कही थी, पहले अपने घर को छोड़ और निकल, तब मैं वो तुझे देश दिखाऊंगा। भाई साहब, हम लोग तो चाहते हैं पहले सब बता दो प्लानिंग, उसके बाद हम घर से बाहर निकलेंगे। ना 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 ना, विश्वास ये नहीं होता है कि आप देखें और विश्वास करें। देख के तो कोई भी विश्वास कर लेगा। परमेश्वर का कलाम बताता है विश्वासी वो होता है जो बिना देखे उस पर विश्वास करता है और अपने कदमों को बढ़ाता है। इस औरत से कहा एलिया ने, जा मत डर, पहले अपने मेरे लिए एक रोटी ले आ, उसके बाद तू अपने लिए रोटी बनाना। सुनिएगा 14 है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, मैं नहीं, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है। ऑफरिंग्स आपके सामने यहां पर रखी हुई है। मैंने बोला 10-10 हजार रुपए कौन कौन देने के लिए चाहता है, बाहर निकल के चले आए। 2 औरतें बाहर निकल के आई। मैं उन औरतों को बताना मांगता हूं जो बाहर निकल के आई हैं, मत डर, मत डर। अगर तूने अपनी घटी में से दिया है तो खुदा जानता है उसको कैसे पूरा करेगा। मत डर। कुछ 5,000 लेके आए, कुछ 2,000 लेके आए, कुछ 1,000 लेके आए, पर कहने लगे परमेश्वर के राज के लिए देना है, हम दे देंगे। कई बार जब हम परमेश्वर के राज को अपने सामने रखते हैं और हमें देना पड़ता है तो हमको ऐसा लगता है प्रभु हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, अब हमारा क्या होगा? परमेश्वर का कलाम आज आपको बताना मांग रहा है, मत डर। खुदावंद पूरा करना जानता है, खुदावंद पूरा करना जानता है। एक दिन की बात है, जवान था मैं, करीब 26-27 साल का था और मैं एक शहर से दूसरे शहर में आया और एक शहर से जैसे ही मैं दूसरे शहर में आया तो खुदावंद ने कुछ ऐसा किया कि मैं एक मीटिंग में गया जहां पर चर्च चल रहा था। वहां पर चर्च के लिए पैसा रेज हो रहा था, वहां पर चेयर्स रखी हुई थी, चेयर्स खरीदी जा रही थी। चेयर्स खरीदने के लिए एक ऑल्टर कॉल दी गई कि भाई ये नया चर्च खाली शुरू हो गया है, फला पास्टर को करीब 50 चेयर की जरूरत है, कौन है जो चेयर्स के लिए पैसा देगा? कौन 2 चेयर के लिए पैसा देगा, 5 चेयर के लिए पैसा देगा, 10 चेयर के लिए पैसा देगा? मेरे पास कुल मिला के जेब के अंदर 2,500 रुपए पड़े हुए थे और पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा इन चेयर्स के लिए अपना तू 2,500 रुपए दे दे। मैंने बोला प्रभु अगर मैंने ये पूरा 2,500 रुपए दे दिया तो उसके बाद तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचेगा, मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बस पकड़ूंगा, मैं कैसे उसके बाद इस शहर से दूसरे शहर जाऊंगा? अभी तो मैं उस शहर से शहर में आया हूँ, 2,500 ही मेरे रुपए हाथ में है और प्रभु आप कह रहे हैं 2,500 दे दे, 2,500 दे दे। मैं वहां पर खड़ा रहा, मैंने प्रचार किया, प्रचार करते मैं ही प्रीचर था उसका नीचे का,
मैंने प्रीच किया और प्रीच करने के बाद खुदावंद ने मुझसे बोला कि दे दे। कई बार तो प्रीचर जब प्रचार करने के लिए जाते हैं वो ये नहीं बोलते हैं मैं दूंगा, वो बोलता मैं लूंगा। मैं तो वहां पर खड़ा हूं, परमेश्वर उससे बोला दे दे, लेना नहीं दे दे, लेना नहीं दे दे। मैंने अपना 2500 रुपए निकाला और मैंने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। मैंने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद मैंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जब मैं वहां पर नीचे खड़ा हुआ था, लोगों से मिल रहा था, मैंने सोचा प्रभु अब मैं क्या करूंगा। मैंने तो जो तूने मुझसे कहा था मैंने दे दिया है। मुझे अब घर जाना, मैं घर कैसे जाऊं? कौन मुझे घर लेके जाएगा? किस तरीके से मैं काम करूंगा? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। एक बंदा मेरे पास आता है और मेरी जेब को यूं करके छूता है और हाथ मिलाता और चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरी जेब को छुआ नहीं तो उसने मेरी जेब में कुछ डाला है। मैंने बोला प्रभु ये कौन था जिसने मेरी जेब में कुछ किया है? मुझे कुछ ऐसा लगा, मैं थोड़ा सा किनारे हुआ, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मुझे ऐसा लगा कुछ है मेरी जेब में। मैंने जब उसे खींच के निकाला तो देखा 5000 रुपए मेरी जेब में कोई डाल के चला गया। उसे नहीं मालूम है कि मैंने 2500 रुपए डाला और मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, पर मेरे खुदा ने देख लिया था कि मैंने ईमानदारी के साथ जो उसने मुझसे कहा वो दे दिया। मैंने वो 5000 रुपए अपनी जेब से निकाले, मैंने उसको देखा और मैं वहां पर से चला गया। दूसरा दिन उस कलीसिया से जब मैं निकला तो दूसरी जगह पे गया। दूसरी जगह पे एक कन्वेंशन चल रही थी। उस कन्वेंशन में प्रचारक प्रचार कर रहा था और जैसे आज मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ वैसे वहां पर वो प्रचार कर रहे थे और अचानक से उन्होंने मीटिंग रोकी और बोला कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए देगा। जैसे ही वहां पर कन्वेंशन का टाइम आया और ऑफरिंग का टाइम आया, खुदावंद ने मुझे फिर से पकड़ लिया। बोला पीटर। मैंने बोला पीटर मौजूद नहीं है यहाँ पर। खुदा की आवाज फिर से आई, बोली पीटर। मैंने बोला बिल्कुल नहीं है। खुदा ने बोला पीटर। मैंने बोला नहीं खुदा बाप पीटर नहीं है। खुदा बाप ने भी बोला पीटर। मैंने बोला हाँ खुदा बाप बोलिए। बोलिए देगा। मैंने बोला खुदा बाप अभी तो आपने 5000 रुपए दिया, फिर लेने की बात कर रहे। खुदावंद यही देखता है कि तुम कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो वैसे ही तुम्हें फिर खाना भी सिखाएगा। मैंने बोला खुदा बाप 2 ही दिन में मुझे निकलना, अगर मैंने 5000 रुपए दे दिए इसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। खुदा बाप ने बोला दे। मैंने फिर वो 5000 रुपए निकाले और मैंने फिर 5000 रुपए दे दिए। जब मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद मैं सबसे हाथ मिलाने के लिए गया कि कोई शायद मेरी जेब फिर से छुएगा। किसी ने मेरी जेब छुई नहीं। 2 दिन और निकल गए, 2 दिन और किसी ने जेब नहीं छुई। तीसरे दिन नहीं छुई। मैंने बोला खुदा बाप अब तो मुझे दूसरे शहर में जाना, अब तो एक भी पैसा नहीं, कुछ तो कर दे। मेरा दिल धक धक हो रहा है, किसी से मांग भी नहीं सकता हूँ, पादरी आदमी हूँ। फिर मुझे किसी दोस्त ने बुलाया, मेरे पास्टर ने बुलाया और पास्टर ने बोला पीटर मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ देर के लिए बात करनी। मैं गया उनसे बात करने के लिए। अक्सर वो पास्टर पैसे ऑलरेडी लेता था, लोगों से देता नहीं था। पर जब मैं उस पास्टर के पास गया तो मैंने बोला कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझसे फिर से कोई पैसा मांगे, अब तो मेरे पास देने के लिए भी कुछ नहीं है। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद बोला गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। मुझसे प्रभु ने कुछ कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। मैंने बोला मैं तो कब से प्रभु से बोल रहा हूँ मेरे लिए कुछ करूं, आप भी कुछ नहीं कर रहे। बोला ठीक है। वो अंदर गए, कमरे से आए और बाहर निकाल के मेरे हाथ में निकाल के एक एनवलप दिया। एनवलप मैंने खोला, उसमें 15000 रुपए। खुदा के लोगों में आपके साथ छोटी सी टेस्टमनी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात से एनकरेज कर सकूं परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जब वो आपसे देने के लिए बोल रहा है तो वो आपसे बीज बोवा रहा है। सोच के देखिए 2500 मेरे पास थे और 2500 दिए, फिर मैंने 5000 दिया, 2500 से 7500 मैंने दे दिए और 7500 दे के खुदाबंद ने 15,000 रुपए मेरी जेब में लिखवाए। मालूम किया जो थोड़े से थोड़े में वफादार रहेगा परमेश्वर से बहुत अधिकारी है। मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, ऑफरिंग बॉक्स यहाँ पर ही रखे हुए। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। अगर आपके दिमाग में राज्य है, अगर खुदावंद ने आपसे बोला 10,000 रुपए के लिए तुझे खड़ा होना चाहिए तो तू बैठा क्यों रह गया था? मीटिंग खत्म नहीं हुई है, अकेले आ जाइएगा, पास्टर से मिल लीजिएगा, वॉलंटियर से मिल लीजिएगा, स्कैन कर दीजिएगा। कोई किसी से मिलना नहीं, प्राइवेट में करना चाहते हैं आपके सब चेयर के पीछे QR कोड लगा है, उसे स्कैन कर लीजिएगा, दे दीजिएगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ खुदावंद लोगों को तैयार करता है, उनके दिलों को तैयार करता है देने के लिए। राज्य की बातें सामने होनी चाहिए। इस औरत के पास परमेश्वर के दास को भेजा गया है और परमेश्वर का दास उस औरत के घर में है और उसने बोला जा पहले रोटी मेरे लिए बना के ला, उसके बाद दूसरों को खिला देना, फिर उसके बाद तू अपने लिए बना लेना। सुनिएगा 15वीं आयत में लिखा है तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार